कल 12वीं कक्षा का रिजल्ट निकला जम्मू में और रिजल्ट भी अच्छा निकला। 70% जो जितने भी छात्र थे वो पास हो गए, जिसमें लड़कियों ने ख़ास तौर पर बाजी मार ली इस बार भी। पिछले 2 साल कोरोना में निकला और तैयारी किस तरह से रही, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें जो थी वो जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको दो चार होना पड़ा। लेकिन जहाँ इस वक्त मैं आया हूँ, जिस लड़की के घर में इस वक्त मैं आया हूँ, वो एक कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी तरह की भी परिस्थिति हो, क्योंकि हम परिस्थितियों से हमेशा घिरे रहते हैं, प्रॉब्लम से घिरे रहते हैं, और जब हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आता किसी भी चीज़ में तो हम निराश हो जाते हैं और ये कहते हैं कि हमारी सिचुएशन ऐसी थी इसलिए हम कर नहीं पाए। लेकिन जिस बच्ची से आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ, उस बच्ची की अगर आप सिचुएशन जानेंगे तो आप समझ जाएंगे कि परिस्थिति कोई भी हो, लगन होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, तो आप कुछ भी हासिल कर पाते हैं। इस वक्त मैं हूँ प्रांजल शर्मा के घर में। इस लड़की ने 12वीं में 92% नंबर लिए हैं। और इसके अगर घर की बात करूंगा तो जिस कमरे में अभी मैं जा रहा हूं वो कमरा आप देखिएगा, उस कमरे में ही वो लड़की पढ़ती थी। और कमरा देख के आप समझ जाएंगे कि किस हालात में इस लड़की ने अपनी तैयारी की होगी। लेकिन जो रिज़ल्ट अब आया है, परिवार खुश है, जितने भी लोग आ रहे हैं, खुशियाँ घर में जो आई हैं उसको लेकर प्राउड फील कर रहे हैं, और माँ बाप भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से प्राउड हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यही एक कमरा मैं अंदर जाकर आपको दिखाऊंगा, लेकिन एंट्री आप इसी तरीके से करेंगे। जिस कमरे में शायद मुश्किल से एक बेड आ जाता है, इसी तरीके, ये देखिए आप अंदर, अगर मैं आप कहूँ अंदर आएंगे तो ये देखिएगा, ये कमरा है और ये इनकी फैमिली है, और ये है हमारे साथ प्रांजल शर्मा, जो इनकी मेहनत थी वो रंग लाई है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कमरा दिखाना चाहूँगा। ऊपर भी आप देख सकते हैं, यहीं पर टीवी रखा हुआ है, ऊपर सामान है। ये जो शेल्फ आप देख रहे हैं, यहीं पर किताबें थी। जब हमने कहा प्रांजल को कि आपकी बुक्स कहाँ हैं, तो यहीं से इन्होंने बुक्स निकाली, यहीं पर शायद ये बुक्स रखती होंगी, यहीं पर पढ़ाई करती होगी। जहाँ पर हम बैठे हैं ये कोई सोफ़ा नहीं है, ये बेड है जो पूरे कमरे में फिट आया है। इसी कमरे में ये लड़की रहती है, और इनकी जो मदर है वो भी यहीं पर रहती थी इनके साथ, और जो फादर हैं इनके और इनका जो भाई है वो नीचे कमरा है, इसी तरीके का कमरा है, ऐसा ही छोटा सा कमरा है जहाँ पर वो रहते हैं। ये बात करते हैं प्रांजल से। प्रांजल, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। तैयारी किस तरह से रही थी आपकी, क्योंकि 92% नंबर तो आ गए हैं, आपने जो चाहिए था वो हासिल कर लिया। इससे ज़्यादा था या जितना आया है काफ़ी है? काफ़ी है, बहुत अच्छे मार्क्स है। मेरे को तो बड़ी खुशी है। जितने भी आए हैं यहीं पे मेहनत की है मैंने, जितनी भी मेहनत की है यहीं पे की है, यहीं पे पढ़ा है। कभी ऐसी मुश्किलें आई कि हाँ यार कुछ मज़ा नहीं आ रहा? कहीं 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 हालातों से ना लोग वो हो जाते हैं, कहीं बच्चे होते हैं, कोई भी हो, बड़ा भी होता है, जब उनके हालात सही नहीं रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो हिम्मत हार जाते हैं। कभी आया ऐसा कि यार कहाँ नहीं हो पा रहा है मेरे से, इतना नहीं, जितना भी होगा चलो चलता है, हो जाएगा? नहीं, मैं जितना भी करती थी ठीक है मेरे लिए, मैं उतना ही करती थी, यहीं पे करती थी जो भी करती थी। मेरे को कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ मेरे को बड़ा कमरा चाहिए या कुछ भी। यहीं पे करती थी, ठीक है, जितना भी किया, मेहनत की तो आ गए। तो कभी पापा या मम्मी से कोई डांट पड़ी पढ़ने को लेकर, नहीं तू पढ़ा कर, ये करा कर, या ऐसा कुछ हुआ नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी मम्मा कभी भी मुझे बोलती नहीं थी कि हाँ भाई पढ़ते रह पढ़ते रह पढ़ते रह। ये वो बोलते थे कि हाँ, उनको विश्वास था मेरे पे कि हाँ मैं ले लूँगी मार्क्स इतने। 10th में कितने परसेंट नंबर आए थे? 10th में मेरे 69.5% थे। ये मैं इसलिए जान रहा इनसे पूछ रहा हूँ क्योंकि जब ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे, जब मैंने इनसे पूछा, शायद मैंने सोचा कि यहाँ 92% है तो शायद 10th में और इससे ज़्यादा होंगे, क्योंकि 12th में और ज़्यादा जो है पढ़ाई जो है वो टफ हो जाती है। लेकिन उन्होंने कहा कि 69% 10th में आए थे और 12th में 92%। आप समझ सकते हैं कि मेहनत और कितनी ज़्यादा इस लड़की ने की होगी। यहाँ इनकी मदर भी है, और ये जो चेहरे आप देख रहे हैं साथ में, ये इनकी मासियाँ हैं। ये तीनों बहनें हैं और प्राउड फील कर रहे हैं इस वक्त अपनी बच्ची पर। मैं डोगरी च गल करना थोड़े कन्नै, मैं डोगरी च गै गल करना इंदे कन्नै कि कनेहा रह, क्योंकि बच्ची आखी कदें मम्मी ने कुछ आख्या नहीं है, डांटिया नहीं, कदें नहीं डांटिया तुसें? ना मिगी कदें जरूरत ही नहीं पई है, कदें नहीं जरूरत पई। स्टार्टिंग जहाँ 5th तक मतलब ओह् हे डिपेंड है मेरे पर, ते गाइड करने पौंदा हा इ'नें कि चलो होमवर्क करो जां पढ़ो। 5th 6 कोला लेइयै हून तक मैं कदें नहीं इ'नें गी नहीं आखेआ कि पढ़ो जां मेहनत करो, जां ऐसे सिर्फ एह् आखदी ही कि तुंदे पापा जेह्ड़े प्राइवेट कम्म करदे न, मतलब अपने हालात दिक्खियै, मेरे हाल नहीं लेकिन अपने पापा हाल दिक्खियै किन्नी मेहनत करदे न, ओह् ऐतवार भी रैस्ट नहीं करदे हैन, ते उं'दे हाल दिक्खियै तुस मेहनत करो। तुसें मतलब इन्ने समझदार है कि इ'नें पता हा कि अस मेहनत करगे ते अच्छे नंबर। ते बाकी मी सिर्फ एह्दे पर एह् हा कि 80% तक
ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪਾਸ ਤੇ ਹੋਣਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੀ ਆਖਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਂਜਲ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਮਤਲਬ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਈ ਆਗਣ ਨਾ ਆਖਲੇ ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਓ 80 ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਆਈ ਜਾਣੇ ਪਰ ਜਿसलै कल मैं 92% जिसलै सुनिया मैं तो शॉकिंग होई गेई। मी राती 2 बजे सुत्ती मैं मी यकीन नहीं होआ दा मैं सी आख्या तू अपना नंबर एडमिशन नंबर कड्ड ओह् फोन च कर। जिसलै मैं 2-3 बारी पढ़ी नहीं लगी दिक्खी नहीं लगी मी यकीन नहीं होना फिर मी यकीन होया। मतलब पहले तुसें ही खबर पता लगी फिर पहले मिगी लगी एह् अपने कजन सिस्टर दे घर गेदी ही हाँ तो फिर मैं इसी फोन किया उस वेले फटाफट मैं तेरा रिजल्ट निकली आ ते इन्ने % नंबर आए। इसी भी थोड़ा इ'यां होया कि शॉक होई गेआ कि 92% कदें सोचे दा ही नहीं हा। ते डैडी जेह्ड़े इन्नी मेहनत करदे इंदे डैडी जेह्ड़ी इन्नी मेहनत कर जिन्ना तुस आखे प्राइवेट काम करदे बड़ी मुश्किलात मैं दिखिए समझी सकता अगर मैं इनका पूरा घर भी आपको दिखा दूंगा। मैं ये नहीं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह की सिचुएशन में रहती है अमीरी गरीबी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हर एक का अपना रहन सहन होता है हर एक को उस लाइफ से गुजरना पड़ता है। लेकिन बात ये है मैं ये सिचुएशन इसलिए कह रहा हूँ कि सिचुएशन कोई भी हो कैसी भी हो घर वालों का साथ होना चाहिए अपने बच्चे समझदार होने चाहिए इतनी समझ होनी चाहिए कि जो घर की सिचुएशन है हम वो बदल सकते हैं और बदलना या बदलाव उसी से आता है जो पढ़ाई है जिस तरह की हम अपनी जो तैयारी रखते हैं और ये बच्ची ने करके दिखाया है। अब खुले हैं रास्ते 92% नंबर आए हैं आगे जिस तरह ने कहा कि अच्छे नंबर लेगी तो आगे अच्छे कॉलेज में जाएगी आगे अच्छी पढ़ाई होगी शायद अच्छी पोस्ट पर भी ये आने वाले समय में आने वाले सालों में लड़की चली जाएगी। कदे जेह्ड़े डैडी है जो उन्हें सुनया क्योंकि पहले तुसें सुनया तुसें सनाया उन्हें ही जो पता लग गया तो उनका केह् रिएक्शन है ये इन्हें ही मैं सनाया थोड़े मतलब इ'यां मस्त है ना मस्त स्वाद है मैं इ'यां तुंदी कुड़ी पास होई बस ठीक है हाँ ज्यादा नहीं मतलब वो नहीं है फॉर्मेलिटी नहीं आई नहीं कि बड़ा इ'यां ठीक है सादे ना हाँ खुश है। और अभी की भी मैं बात करूं क्योंकि यहाँ पर मदर है इनकी मासियाँ हैं फादर आज भी नहीं है वो आज भी कामों पर हैं वो आज भी काम पर गए हुए हैं कल भी काम पर थे आज भी काम पर हैं क्योंकि काम आप समझ सकते हैं सिचुएशन घर की ऐसी है कि अगर वो घर में रह जाएंगे तो उस तरह से आगे का काम घर का नहीं चल पाएगा। खुश हैं फादर बेटी ने इतने अच्छे नंबर लिए हैं इतने अच्छे क्या बहुत अच्छे नंबर लिए हैं और आज फिर से वो काम पर हैं। शायद आज यहाँ होते हमसे बातचीत होती लेकिन बाकी इन मासियों से बात करते हैं इनकी कनेहा लग्गा दा क्योंकि तुस मैं इक ते तुंदा मीडिया वालें दा पहले बड़ा शुक्रगुजार हाँ मैं एदी बड़ी मासी हाँ पर बड़ा प्राउड फील करा दी मैं भी साड़ी बच्ची ने इन्ने नंबर लैते ने पर इनकी कंडीशन वो नहीं है प्राइवेट काम करते हैं 15-16 या 20,000 रुपया भी कोई दिंदा 2 बच्चे इनके पढ़ते हैं पर बहुत मेहनती बच्चे ने असें नहीं आखदे रौंह्दे आखने की जरूरत नहीं पई इ'नें गी भी तुस पढ़ो जां केह् लेकिन ये कंडीशन दिक्खो इंदी घर दी ओह् बंदा ऐतवार भी नहीं घर बौंह्दा ऐतवार भी उन्हें सेल लानी जियां सारे टब्बर घर होग तो उन्हें ऐतवार भी सेल लानी लेकिन गरीब दे बच्चे भावें 92% लैणगे ते भावें 98% लैणगे गरीबें वास्ते तो कोई स्कीम भी नहीं है स्कीम है अमीरें वास्ते स्कीम है बड़े बड़े लोकें वास्ते। हुण देखो जिहड़ी मोदी दी स्कीम है इस बच्चे ने 92% नंबर लैते न क्या इस बच्चे का राइट नहीं बनता मोदी लेकिन अगर अस फार्म भरगे भी ना तो असें आई जाना जनरल कोटे च साढ़े आस्ते फिर भी कुछ नहीं आना फार्म भी पर असें स्कीम ओह् भी नहीं मिलनी कुसी स्कीम जिंदे MLA होणगे जां जो मंत्री होणगे उंदे बच्चे दी स्कीमां लभदियां न साढ़े गरीबें आस्ते कोई स्कीम नहीं है कोई कुछ नहीं। इंदी घर दी कंडीशन तुस दिक्खो कि इंदी मां दी कंडीशन दिक्खो एक डंग खंदे न ते दुए डंग दा फिकर होंदा इ'नेंगी लेकिन प्राइवेट प्यो अज्ज भी घर नहीं बैठेआ ऐतवार भी उन्हें घर नहीं बौह्ना लेकिन चलो जो अज्ज दिन होर न कल दिन होणगे इ'यै अस आखने आं बच्चें गी भी तुस मेहनत करो कि जिस दौर पर पापा मम्मी गुजरे ना उस दौर पर तुस नहीं गुजरे हो लेकिन असें भी बड़ा मतलब एक आंदा है थोड़ा फील होंदा है कि अस सारे चलो ठीक हाँ तो एह्दी जगह थोड़ी घट्ट है लेकिन ये अपने घर च पूरी मस्त है कदें कुसै दी डिमांड नहीं कीती। अज्ज तक दिक्खो सारी फैमिलियां AC लगाए दे न इंदे घर इ'यै पक्खा भरनाटा पक्खा जेह्ड़ा 40 साल पुराना पहले चलेआ हा अज्ज तक ना कोई AC ला दा ना कोई LED है। मैं किन्ने बारी आखनी सी आखदी नहीं मेरी फैमिली पहले है क्या एदियां ताइयां न क्या कोई नहीं सब मतलब अच्छा बड़ा एह्दे पर प्राउड फील करा दे न। अस ते इ'यै आखने कि गरीबें आस्तै कोई स्कीम होनी चाहिदी जियां बच्चे ने 92% नंबर लैते न एह्दे वास्ते गौरमेंट ने अग्गे आना चाहिए जां जियां रविंदर रैना हून उंदा अस बड़ा शुक्रगुजार करने बड़ा किश बड़ा उंदे कन्नै मैं एह्दी मासी आं मैं उंदे कन्नै बड़ा चली दी आं लेकिन साढ़े आस्तै स्कीम कोई बच्चें आस्तै गरीबें आस्तै स्कीम कोई नहीं है जो स्कीम है अमीरें वास्ते स्कीम है बच्चें गी उ'नें अग्गे लाना चाहिए आना चाहिए उंदे पर प्राउड फील करना चाहिए कि साढ़े JNK दे बच्चे जेह्ड़े न अग्गे बधा दे न
ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੜਫਾ ਦੇਣ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋਆ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਵੀ ਬੱਚੋ ਪੜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਪੜ ਗਏ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁੰਦੇ ਦਿਨ ਅੱਛੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿ ਦਿਨ ਅੱਛੇ ਆਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਉੜਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਲਾਏ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਆਂ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਕਟਾਓ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿਖੀ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਆਂ ਪੜ ਕੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨੇ ਆਸ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰਵਿੰਦਰ ਰੈਣਾ ਔਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖਣ ਤੇ ਅਸ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗਰੀਬੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗਰੀਬੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੀਰੇ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਅਮਰਨਾਥ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬੜੇ ਨੱਚੀ ਨੱਚੀਆ ਤੇ मीडिया ले ली है लेकिन इन्हें गरीबें को ना पूछना गरीबें घर भी तो आओ ना थोड़ा पुछो आनी है कि बच्चे तुस 92% लै दो तुस अस तुंदा साथ देगे बाकी मैं तुंदा बड़ा बड़ा शुक्रिया जिन्हें स्टोरियां बनाई ना तो और गरीब आदमी आखी भी कह सकता है ये जो नाराज़गी है आप सीधे तौर पर देख सकते हैं ये इसलिए नाराज़गी है क्योंकि सरकार जब आती है या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जब आते हैं उनकी तरफ से ये बातें कही जाती है कि हम हर एक आम जन व्यक्ति के जो है हर तरीके से उन तक पहुंचेंगे उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करेंगे लेकिन जब रिक्वायरमेंट वो पूरी नहीं होती जो वादे हैं वो पूरे नहीं होते तो इसी तरीके से गुस्सा जो है वो निकलता है और तब भी इनकी आस उन्हीं लोगों से होती है जिन पर गुस्सा भी होता है क्योंकि उन्होंने वादे किए होते हैं बहुत सारी स्कीम्स की इन्होंने बात की स्कीम्स होती हैं लेकिन इन बच्चों तक वो पहुंच नहीं पाती और शायद इन्हें भी वो मालूम नहीं होता कि हमारी स्कीम हमारे लिए है क्या क्योंकि हमारे जो लोग हैं ऊपर बैठे हुए वो यहाँ तक पहुँचा ही नहीं पाते यहाँ ना ही इन तक वो चीज़ें पहुँचती हैं यहाँ ये इनकी एक और मासी है ये मासी है इनसे बात करते हैं इन्होंने हमें कॉल किया था कि हमारी बच्ची है ये वो कन्या लगा था खुश हाँ मेरे को तो बड़ा प्राउड हो रहा है कि हमारी बेटी है वो नहीं बहुत अच्छा लगा मिगी कि साड़ी बेटी अज 92% ले गए ने साढ़े मतलब इन्नी ज़्यादा इयां मतलब खुशी होआ दी है ना कि मैं कल दी पार्टियां वगैरह अपने ससुराल उधर सारे गी मतलब जिन्हें मंगी मैं सारे गी दित्ती असें मतलब इन्नी ज़्यादा मासी की खुशी होआ दी है ना कि साड़ी फैमिली च ससुराल दी फैमिली च मायके दी फैमिली च पहली बच्ची है जिन्हें 92% ली है और कहीं ना कहीं इमोशनल भी हो गए आपने देखा होगा रोना हाँ एक गल मैं और रखना चाहनी हाँ रविंदर है ना और उनके घरे जंदे जेदे प्यो मैनेजर होग जिसका प्यो कोई अपनी गस्टड अफिसर होग वो उनके घर उन्हें बच्चे अप्रीशिएट करने ही जंदे न लेकिन गरीब के बच्चे कदे अप्रीशिएट करने नहीं आने गरीब के बच्चे कदे नहीं अगे आने लगे जां कदे नहीं आन दो गरीब के बच्चे वो दिखते उच्ची हवेलियां लेगी लेकिन आए हैं असें इनकी कंपेनिंग की रविंदर रैना दी भी की सारे दी की बड़ा चलिए भी इन्हें दिखा लेकिन इन्हें गरीबें आस्ते उन्हें गरीबें वाली बक्खी दिक्खेआ नमें जुंटा महंगियां करी ओड़ो जे गरीब बच्चे ने बच्चे पढ़ाणगे जां जेह्ड़ा 10-15 हज़ार रुपया तनखाह लैग वो बिजली का बिल देग जां किराया ओहदा देग नलके का बिल देग जां बच्चे दी पढ़ाई करग जां केह् करग ये कुड़ी गोल्ड मैडलिस्ट है मॉडल अकैडमी पढ़दी रही है लेकिन ये प्राइवेट स्कूल होने के कारण इस कुड़ी की NCC दी कैंडीडेट 6 इन्हें कैंप लाए दे लेकिन इस बच्ची आस्ते क्या मी नहीं लगता इस बच्ची आस्ते गौरमेंट कुछ करग कुछ भी नहीं करती और जिस तरह से मैं नाराज़गी इनकी समझ रहा हूँ आप जितनी भी जनता देख रही है वो भी आप समझ सकते हैं ये रविंदर रैना जी की बात कर रही हैं पता नहीं वो क्या है किस तरह से सोचते हैं क्या है उनका नज़रिया रहता है चलिए वो उनकी बात वो चलने देते हैं लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि जो बच्ची ने अभी ये किया है शायद जिस तरह से अभी चल रही है आगे आने वाले समय में इस तरह से करती रहेगी तो शायद ही इसे किसी और की ज़रूरत होगी अपने पाँव पे खड़ी होगी और ख़ुद वो चीज़ें करके दिखाएगी हम कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को देखते हैं उनकी मोटिवेशनल चीज़ें देखते हैं कि इस बच्चे ने कहाँ से शुरू किया कहाँ से वो निकल के आया कहीं पर कोई चाय वाले का बच्चा होता है वो IAS ऑफिसर बन जाता है कहीं वही कोई रेडी फड़ी वाला होता है उसका बच्चा बहुत आगे पहुँच जाता है क्यों पहुँच जाता है क्योंकि वो मेहनत उस तरीके से करता है और इस बच्चे ने भी उस तरीके से मेहनत की है अभी इन्होंने बात की मॉडल अकेडमी की स्कूल की मैं एक चीज़ और बता देता हूँ जब मैंने बात की थी इनसे आते ही इन्होंने कहा मैंने इनसे पूछा ये 10th कहाँ से की तो उन्होंने कहा मॉडल अकेडमी में तो मैंने कहा वो 12th तक है ना वो 12th तक है तो फिर आपने मुबारक मंडी सरकारी स्कूल है वहाँ पर क्यों भेजा तो उन्होंने कहा कि आगे की हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं थी हम 10th तक जितना जोर लगा सकते थे जितने अपनी तरफ से कर सकते थे कर दिया जितना पैसा हमारी तरफ से जुटा सकते थे जुटा लिया लेकिन आगे और बड़ी क्लासेस 11-12 बुक्स भी बहुत महंगी आती है पढ़ाई और महंगी हो जाती है और फीस जो है वो भी ज़्यादा महंगी हो जाती है इसलिए वहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते थे इसलिए हमने मुबारक मंडी जो है वहाँ प्रेफर किया उसी स्कूल में इसे भेजा लेकिन जिसने करके दिखाना है जिसकी मेहनत है उस बच्ची ने वो करके दिखाया है कभी डिमांड की घर में कोई कभी ये मासिया तो या मम्मी बोली से कभी डिमांड नहीं की कभी ऐसा नहीं है कि बच्चे आपस में देखा इसने ये है वो है कुछ नहीं कभी नहीं आया ऐसा मेरे बच्चे कदे नहीं दो बच्चे मेरे इस काम च
बड़े मतलब अच्छे न, कदे नहीं आख्या मम्मा मैंने ये फलानी चीज़ उसने ये डाली है तो मैंने लेनी है, जहाँ उसने ये डाला मैंने लेना, कभी नहीं, कदे नहीं। आगे अब आगे क्या क्या सोचा है कुछ अभी कि कहाँ जाना है, या जम्मू में ही करनी पढ़ाई, या आगे जम्मू में ही करनी है? तो आगे एडमिशन अब लोग बोला गरीब का बच्चा जा कहाँ जा सकता है, कहीं नहीं जा सकता गरीब का। जाएगा बच्चा, बड़ी आगे जाएगा। तो ये बच्ची है प्रांजल शर्मा, 92% इस बच्ची ने नंबर लिए हैं। और जो भी मैं ये कहना चाहूँगा, कभी भी स्थिति या परिस्थिति की बात कर रहा हूँ, जो सिचुएशन की हम बात करते हैं, एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं कि हम इस तरह के माहौल में रहते हैं, इसलिए शायद हम कर नहीं पाते हैं, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, हम उस तरह की बातें करते हैं। लेकिन अगर आप में दृढ़ निश्चय हो, संकल्प अच्छा हो और फैमिली का साथ हो, जिस तरह से कि मदर ने कहा कि कभी भी इस बच्ची ने कोई डिमांड नहीं की, शायद ये गॉड गिफ्टेड है, बच्ची समझ गई सिचुएशन क्या है, उस तरीके से वो चलती रहे। जिस तरह का पालन पोषण इस बच्ची का किया गया है फैमिली द्वारा, उस तरीके से वो बच्ची आगे आ रही है। और हमारी भी दुआएं हैं, और जो बच्चे करते हैं, अगर अभी तक 12वीं तक इस बच्ची ने इतना अच्छा किया है, तो आने वाले समय में जहाँ भी जिस भी स्ट्रीम या कॉलेज में जाएगी और आगे किसी भी अगर फील्ड में जाना चाहती है, यही मेहनत अगर ये रखेगी, इसी तरीके से इसका साथ रहेगा, तो शायद ये बच्ची बहुत आगे और बहुत आगे तक पहुंचेगी, और जो घर की सिचुएशन है ये बच्ची चेंज कर देगी। करोगे? हाँ बिल्कुल करोगे चेंज? बिल्कुल। कुछ कहना है अपनी तरफ से उन बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं डर जाते हैं मेहनत को लेकर, या मैसेज ये को? कि डरो नहीं, करो मेहनत, मेहनत करोगे आपकी मेहनत कहीं पे नहीं जाएगी, उसका आपको नतीजा मिलेगा ही। तो इसलिए मेहनत करो तो मिल जाएगा आपको फल। एक लास्ट में जाते जाते, आपने कितनी मेहनत की थी? रात को भी पढ़ते थे, दिन को भी पढ़ते थे, या कोई समय ऐसे क्या नहीं, था? मैं मेरे को आदत ही नहीं है रात को पढ़ने की, स्टार्टिंग से ही नहीं पढ़ती थी मैं रात को। जितना मतलब लोग होते हैं ना कि बच्चे कुछ होते हैं कि पढ़ते ही रहते हैं पूरा दिन, मतलब पढ़ाई का कीड़ा होता है उनको, एक मेरे को वो नहीं था। मैं जितना कर सकती थी मैंने उतना किया, और मतलब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है ना, हाँ, मुझे अपने पे कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं इतना कर सकती हूँ। और मोबाइल यूज करते थे? हाँ वो तो वो भी करते बराबर, थे, वो बराबर। उसमें कोई पंगा नहीं पड़ा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है। तो ये प्रांजल शर्मा है, ये इनकी मदर है किरण शर्मा जी, इनके फादर का नाम जोगिंदर शर्मा है। तो ये प्राउड फैमिली जितने भी अभी आसपास के लोग हैं सारे कहीं ना कहीं इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस देने आ रहे हैं, करने आ रहे हैं, और खुशी का माहौल घर में बना हुआ है। आप भी अपनी तरफ से इस बच्ची को कॉन्ग्रेचुलेशंस भेज सकते हैं, और अपने बच्चों को भी इस तरीके से ट्रेन करिए कि वो बच्चे ऐसी सिचुएशन कहीं भी हो वहाँ तक पहुँच पाएँ जहाँ आप जो माँ बाप हैं वो उनको लाना चाहते हैं, या जो आपकी सोच वहाँ तक उस बच्चे को पहुँचाना चाहती है। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपा भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।